हरे कृष्णा। आज परम पवित्र मोक्षदा एकादशी तिथि और उसके साथ साथ आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता जयंती कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा उत्सव चलता है इन दिनों में। गुरु जी की कृपा से प्रभु जी के साथ हम लोगों को जाने का वहां भी सौभाग्य मिला। और बात है, बड़ी बात, हमारे मध्य आज चंडीगढ़ से वैष्णव सब पधारे हैं। हमारे गुरु भाई हरिवल्लभ दास देश प्रभु जी मेरे साथ बैठे हैं। जो इनके अनुगत्य में जितने भी बच्चे हैं, श्री चैतन्य युवा संघ, श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ गुरु जी के द्वारा ये प्रदत्त नाम है। चंडीगढ़ में हर रविवार वहां संकीर्तन करते हैं। तो इनको देखकर ये संकीर्तन करते हैं वहां पे। हमारे गुरुवर्ग पूज्य श्री केवल कृष्ण प्रभु जी के उत्साह से यहाँ जालंधर में भी बच्चों ने रविवार संकीर्तन करना प्रारंभ किया। ये कितने फेमस हो गए देखिए। श्री कृष्ण क्या श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के जो सदस्य हैं इतने फेमस हो गए कि यहाँ भी इन्होंने शुरू करवा दिया संकीर्तन। बड़ी खुशी की बात है। हमारे गुरु जी का ये वैभव है, सारा प्रकाश है। जितने भी सब बच्चे हैं इनमें कुछ वर्तमान आचार्य जो है उनके शिष्य भी हैं, हमारे गुरु जी के शिष्य। यही जनरेशन जो है आगे जो हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का जो हमारे परम गुरु जी ने संस्थान प्रारंभ किया उसको आगे लेके जाएगी। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनता हुआ पहले मैं प्रार्थना करूंगा। पहले तो मैं इनका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंदिर कमेटी की तरफ से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पहले क्षमा मांग लेता हूं। अगर सेवा में कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मंदिर के प्रधान सेवक अमित चड्डा जी से कुछ समय के लिए जो उनकी इच्छा है परिवेशन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज मंगलदायक परम मंगल तिथि ज्योतिषर धाम में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया।
आज की तिथि। और इससे पहले भगवान ने किनको उपदेश दिया? सूर्य को। और सूर्य ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु। तो परंपरा चलती आ रही है। परंपरा में ही रस का आस्वादन होता है, अन्यथा सिर्फ शब्द हो जाएगा और शुष्कता होगी। जहां पर परंपरा का अनुगत्य है, वहीं पर रस प्राप्त होता है और किसी स्थान में नहीं। और वही परंपरा, वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हुआ, जो कि भगवान ने पुनः अर्जुन को श्रवण कराया। हमको गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य हुआ। ये जो सौभाग्य है, इसका आस्वादन, इसका सुख उन श्री चरणों का जो कृपा करके उन्होंने अहेतु की कृपा से हमको प्रदान किया, अनमोल धन। हम भागवत गीता क्या कहते हैं? तद प्रसादात् तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तद प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये स्वादन कैसे होगा? ये स्वादन कैसे होगा? यह स्वादन तब होगा जब हम गुरु जी की मुख की वाणी श्रवण करेंगे और गुरु जी के सुख के लिए ही कार्य करेंगे एज इट इज। तो ये सुख तत्प्रसादात् परम शांति, परम शांति की भी प्राप्ति होगी और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। दूसरा कोई मार्ग है नहीं। चैतन्य चरित्रामृत भी कहती है, विप्र कहे मूर्खामि, मैं कौन हूं? उसके लिए 700 श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है गीता की। गुरुजी ने कितना सरल कर दिया। आज की तिथि में हम याद करते हैं, जो भक्त लोगों गुरुजी के अनुगत्य में ज्योतिसर गए, वहां पे संकीर्तन, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री जन चंडीगढ़ से आए, हमारा उन्होंने क्या आधार है, कितना सुख हुआ, कितना सुख। जब हमने पिछले एकादशी में श्रवण किया
जो हमारे कान है वो भी सार्थक हो गए कि जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं उनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह राधा माधव जी भक्त लोग उनको प्रणाम करने आना चाहते। कितने सुख की बात है। ये विचार कहां से मिलता है, कहां से आता है ये विचार? इसलिए बड़े ओह भाग्य की। मेरा समय हो गया। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करूंगा जिस काम के लिए जो लोग आए हैं जालंधर में, लगभग पिछले साल की बात है, प्रभु जी से मेरी बात हुई तो मुझे इन्होंने बोला कि हम लोग बच्चों को लेकर जालंधर में आना चाहते हैं। जितने भी आसपास के मठ हैं सब बच्चों को दर्शन करवाना चाहते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है ताकि बठिंडा में ये लोग जाए हैं, कहते ताकि बच्चे समझे किस प्रकार हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ वैष्णव हमारा गुरुवर्ग किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके यहाँ मठ की स्थापना की। फिर प्रभु जी ने बोला, हम लोगों ने सुना यहाँ परम गुरु जी की पहले इच्छा थी जालंधर में मठ करने की, ये सब लोग जाने। तो भी मैं पहले प्रार्थना करूंगा हमारे गुरुवर्ग पूज्य श्री नरेंद्र गुप्ता प्रभु जी से, जो उनकी इच्छा है कुछ समय के लिए, जो भी आपकी इच्छा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये माइक दे दो प्रभु जी, ये मेरे को रहने दिया करो। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पादकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्ति रहित माधव स्वामी नामने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्री मूर्ते दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सौतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ज्ञान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्ति सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य 108 श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय हो। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं है, प्रभु जी की आज्ञा अनुसार कोई क्षमा करना। ऐसा है, जालंधर में हमारे भाई साहब ने गुरु जी को, हमें तो पता ही नहीं था, जब उन्होंने नाम लेकर आए ना गुरु जी से, हम छोटे बच्चे थे 12-13 साल के, हमने कहा सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे,
जितने भी नारायण दास ब्रह्मचारी जो बाद में भक्ति प्रसाद पुरी महाराज बने, सबके बाद में हुए। उस वक़्त सबके वाइट ही। हम तो वहाँ खेलते थे, हमने सोचा ही नहीं था कि ये, लेकिन हमारे भाई साहब उनके पास जाकर ऐसी गुरु जी की कृपा हुई कि उन्होंने उनको नाम दे दिया। जो सुरेंद्र अग्रवाल थे वो सुदर्शन दासाधिकारी प्रभु बन गए। ऐसी गुरु जी ने कृपा किया उन पर कि पहला सम्मेलन शायद 1960 में, 1959 में गुरु जी की प्रेरणा, इतनी प्रभु कृपा हुई कि उस वक़्त से लगातार 64 साल हो गए सम्मेलन होते हुए। उसमें सबसे पहले वो मेरा ख्याल अकेले ही पहले गुरु भाई थे जो हरि नाम लिया उन्होंने गुरु जी से। उसके बाद वो भी बचपन से ही उनका धार्मिक विचारों की ओर अग्रसर थे, क्योंकि उनका संघ था यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे भगवान सिंह। उनके संग में उन्होंने पहले यात्रा किया हरिद्वार, ऋषिकेश और भी कई धार्मिक स्थानों की उनके साथ ही बहुत प्यार था। और जो हर संडे उनके आश्रम में संकीर्तन किया करते थे। ये तब से ही जब जवाहर जी, परीक्षित जी और भी गुरु भाई थे, वो हर संडे संकीर्तन करते थे। वैसी गुरु जी की कृपा हुई कि देखो दिन पे दिन कर्मा बढ़ता गया। और ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा इतनी थी, हमारे परिवार पर भी बहुत कृपा किया उन्होंने। देखो हमारे भाई साहब का कितना सम्मान करते थे कि जब उनका गोलोक गमन हुआ तो गुरु महाराज जी ने अपनी चादर उन पर डाल दिया और बोल दिया कि ये हमारे पंजाब में स्तंभ था। उन्हीं की कृपा से, ये सभी गुरु जी की कृपा से ही उनको विशेष कृपा किया हमारे भाई साहब पर, जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। नहीं तो पंजाब में तो चैतन्य महाप्रभु जी को कोई इतना कुछ जानता ही नहीं था। इन्होंने हर घर में जाकर पहले प्रचार के लिए रामायण का पाठ शुरू किया। रामायण का पाठ हर कोई भी, जहाँ पर प्रचार ही रामायण का था, ज़्यादा प्रचार रामायण का होता था, तो ये कथा करके वहाँ पर संकीर्तन करके सबको बताते थे चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार बारे। उन्होंने बताया कि कैसे प्रेमा अवतार करके गुरु महाप्रभु जी ने मतलब है खुद आचरण करके हम लोगों को बताया कि कैसे भगवान की कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। गौरवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। जी मुझे तो बोलना आता नहीं, क्षमा करना। अभी हम लोगों ने हमारे गुरुवर पूज्यपाद नंदनंदन दास अधिकारी प्रभु जी से श्रवण किया। हमारे गुरुवर और इनके बड़े भाई श्री सुदर्शन दास अधिकारी प्रभु जी के बारे में, किस प्रकार उन्होंने इतना यहाँ परिश्रम करके गुरु जी की, हमारे परम गुरु जी की कृपा से यहाँ जो प्रचार कार्य है प्रारंभ हुआ। अभी मैं उद्धव दास से प्रार्थना करूंगा, थोड़ा संकीर्तन करेंगे। नींद बहुत आ रही है कहते मेरे को, ये अभी थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे ताकि इनकी नींद भाग जाए। हरे कृष्णा।
क्या करना? हरिये प्रपंच बोलेगा है? प्रपंच पढ़िए। नहीं, कृष्ण जिनका नाम है बोलेगा? नहीं आता। चलो बोलो, प्रपंचे पढ़िया अगति है, या बोलो हरिये प्रपंच पढ़िए अगति है। ठीक है, तो ये मांग रहा है, यही मांग रहा है। प्रपंचे पढ़िया अगति है। हरि है प्रपंचे पढ़िया 95 अगति हैया ना देखी उपाय हरि है हरि है प्रपंचे पढ़िया अगति हैया ना देखी उपाय अगति रगति चरण शरण তোমায় করিনু করম জ্ঞান কিছু নাহি মোর সাধন ভজন নাই তুমি কৃপাময় আমি তো কঙ্গাল তুমি কৃপাময় আমি তো কঙ্গাল अहे तू की कृपा वाक्य मनवे क्रोध भावे गुदर उपस्तवे मिलिया सब संसार भाषा
सुबह यहाँ श्री चैतन्य भागवत का जो पाठ है वृंदावन दास ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए आशीर्वाद किया, उसको नित्य प्रति श्रवण करते हैं। कल भी प्रभु जी ने इस बात को बताया, आज सुबह भी एकादश स्कंद प्रारंभ होने से पहले पुराना जो था वो याद किया। क्या कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, भगवान किसको मिल सकते हैं? जो साधु निंदा ना करे। साधु निंदा कहारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। एक तो किसी की निंदा ना करे, दूसरा हर समय कृष्ण नाम जो है महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र हर समय इसका उच्चारण करे। क्या होगा? जो अजित गोविंद है, जिनको कोई जय नहीं कर सकता, वो उनको भी जय कर लेगा, उन पर भी विजय प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। दो कंडीशन बताई देखिए, साधु निंदा और हर समय कृष्ण नाम। महाप्रभु ने क्या कहा गौर सुंदर शिक्षा में? अविश्रांत नामे नाम अपराध जाने, आहे अपराध कपूर स्थान नहीं पाए। जब निरंतर कृष्ण नाम करेंगे, निरंतर निरंतर हर समय भगवान नाम करेंगे, अपराध को जगह नहीं मिलेगी महाराज कहीं टिकने के लिए। दिमाग में कोई और चीज आएगी नहीं। अम्बरीश महाराज ने क्या किया देखो, गुरु जी सुनाते थे एकादशी को, अम्बरीश महाराज ने अपनी तमाम इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में नियोजित कर। सबसे पहले क्या किसको दिया सेवा? जो इंद्रियों का राजा है मन, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। मन सेवा में लग गया, बाकी इंद्रियों तो अपने आप लग जाएंगे। तो ज्यादा बाधा ना बनता हुआ अभी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गुरु वर्ग पूज्य श्री केवल कृष्ण प्रभु जी से, आपसे सुनने के लिए प्रभु सब आए हैं। मेरी प्रार्थना है जो आपकी इच्छा है। सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम, नमामि च माधव देव पदम, नमामि च माधव देव पदम, नमामि च माधव देव पदम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते। जैसा कि मुझे बोला गया है, यहाँ का इतिहास बोलने के लिए, इतिहास तो बहुत विस्तारित है, इतना समय नहीं है। थोड़ा सा संक्षेप में अभी याद करेंगे, बाकी बाद में जैसे चांस मिलेगा याद करेंगे। बहुत विस्तारित और बहुत सुंदर इतिहास है यहाँ का। हमारे नरेंद्र प्रभु जी ने तो बहुत ही चुने हुए, कहते हैं गागर में सागर भर दिया, इस प्रकार सुंदर भाव से उन्होंने बता दिया। विशेष बात क्या है जी, जैसे पहले सुना, चंडीगढ़ से पूरी बस लगभग 45-46 लोग है ना, 45-46 मूर्ति यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं, उद्देश्य क्या है?
हम लोग हर एकादशी को एक संकीर्तन याद करते हैं, गौर अमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। हर एकादशी को याद करते हैं ना, शुद्ध भक्ति चरण रेणु, उसमें एक शब्द है, एक लाइन है, भक्ति ठाकुर ने बताई है ये बात, गौर अमार ये सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी वियामी प्रणय भक्त संगे। उसी बात को याद करते हुए, उसी बात को स्मरण करते हुए इन लोगों ने मन में बनाया कि ये भी स्थान गुरु जी का है, महाप्रभु का ये स्थान, मतलब जहाँ पर हमारे महाप्रभु ने अथवा गुरुदेव ने जो जो लीला की है, जो स्थान है, वो सब जगह मैं दर्शन करूंगा। कैसे? भक्तों के साथ में। थोड़ा ऊंची बात है, प्रणयी भक्तों के साथ। अब प्रणयी भक्त तो मिलना आज के युग में तो कोई बिरला हो सकता है, हमारी तो उसमें योग्यता नहीं है इस बात को समझने की, फिर भी भक्तों के साथ दर्शन करने के लिए पधारे हैं। और भाग की बात है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यतम गिरी। गुरु जी की वंदना में एक शब्द आता है, एक उनका प्रणाम मंत्र है गुरु जी का। मूक कहते गूंगे को, गूंगा भी बोलने लग जाता है, और जिसकी टांगे नहीं हो, पंगु लंघितम गिरी, वो पहाड़ से पहाड़ चले पार कर जाता है। अर्थात बताते हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, गुरुजी के स्थान को नहीं गया, वो लंगड़ा है। वो लंगड़ा नहीं है जिसकी कान से वो नहीं, टांगे नहीं। इस प्रकार ये इन लोगों का ऐसा विचार बना कि हम लोग गुरुजी के स्थान का दर्शन करेंगे, वहां की महिमा को सुनेंगे। बहुत ही सुंदर अहोभाग की बात है। सन 1954 यहाँ पर हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, मंडी फैंटनगंज में ये स्थान है, ऊपर में मंदिर है, वहां पर पधारे थे सर्वप्रथम 1954 में। सुरेंद्र जी पास ही पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, जैसे नरेंद्र जी ने पहले बता दिया, 12-14 साल उम्र सारी। 15 साल का बच्चा, वो तो स्कूल में जाते थे, वो जो निक्कर और शर्ट पहले यही होती थी ड्रेस स्कूल की, खाकी निक्कर होती थी, वो पहन के जाते थे। तो जाते आते गुरुजी का दर्शन कर लिया। जैसे ही गुरुजी का दर्शन किया तो गुरुजी का दर्शन तो नित्य, जो संबंध है वो नित्य है, ऐसा नहीं इस जन्म का है, इसी जन्म में हुआ, ऐसा नहीं है। गुरुजी का संबंध पूर्व काल से चलता हुआ आ रहा है। जैसे ही गुरुजी का दर्शन किया, एकदम हृदय में ये भाव प्रकाशित हो गया, यही तो मेरे साक्षात गुरुदेव, इन्हीं की तो खोज मुझे करनी है। नरेंद्र जी ने पहले बता दिया। उससे पहले गुरुजी का दर्शन करने से पहले वो संत जी के आश्रम में जाया करते थे, और वहां पर थोड़ा भगवत चर्चा होती थी, और गुरुजी के चरणों में शरणापन हुए, हरि नाम हो गया। हरि नाम करने हुआ जब, उसके बाद में गुरुजी का थोड़ा संग मिला, और उसके बाद विशेष बात क्या हुई, छोटे से बच्चे ने गुरुजी को पत्र लिखा कि गुरुदेव आप आशीर्वाद करें, मैं जलंधर में सम्मेलन करना चाहता हूं। छोटा सा बच्चा, किस प्रकार उत्साह, किस प्रकार हृदय में गुरुजी की बात को प्रचार करने की इच्छा और गुरुजी की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा। गुरुदेव किस लिए आए हैं? संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए। तो गुरुजी ने भी जवाब दिया, हाँ तुम तो भी बच्चे हो, कैसे सम्मेलन होगा, जैसा भी है। उस समय सम्मेलन हुआ, उस समय 300 रुपये में सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन 300 रुपये में संपन्न हुआ था, और पूज्यपाद सुदर्शन दास अधिकारी प्रभु नरेंद्र जी ने बता ही दिया, उनका नाम हुआ दीक्षा का, दीक्षा भी होगी, नाम हुआ सुदर्शन दास अधिकारी प्रभु। तो सुरेंद्र जी ने एक बार पत्रिका में निकाला भी था खर्च का ब्यौरा, जो चैतन्य संदेश जो अभी चंडीगढ़ से छपती है,
सर्वप्रथम पहला खंड जलंधर से निकला था। पहला खंड जो है वो जलंधर से प्रकाशित हुआ था, सुरेंद्र जी ने ही प्रकाशित किया था। और सुरेंद्र जी की बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव कृपा करें, पूरे पंजाब में महाप्रभु की ऐसी मंगलमय वाणी और दिव्य वाणी का प्रचार नहीं है, तो गुरु जी कृपा करें जलंधर में एक सेंटर, एक मठ बनाएं। तो बच्चे थे उस समय तो सिर्फ 4-5 गुरु भाई होते थे, ज़्यादा तो होते नहीं थे। सुरेंद्र जी थे, विपिन जी, धनवंत राय जी, विपिन जी, पांडे जी और रामजी दास जी, प्यारा लाल जी, वो अटारी बिहार वाले, हाँ श्यामलाल भी से, हाँ जवाहर जी, हाँ श्यामलाल जी, श्यामलाल अग्रवाल, हाँ उनकी रेलवे रोड पे दुकान थी। पढ़ते हैं ना इतिहास, हम तो नाम हाँ, ही पढ़ते हैं। वही उनकी रेलवे रोड पे दुकान थी। और श्यामलाल अग्रवाल, मुझे उनके पास थोड़ी देर सेवा करने का मौका भी मिला था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु जी की पास बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव आप कृपा करके जलंधर में एक सेंटर बनाइए। तो गुरु जी के साथ सुरेंद्र जी का एक अपूर्व संबंध था। पहले सुना ना, कितनी गंभीर बात, हम चिंता नहीं कर सकते। आज के युग में जो बात घटना नरेंद्र जी ने सुना दी हमको, पहले तो मैंने भी नहीं सुनी थी ये बात, आज ही मुझे पता चली है। मुझे इस बात का पता नहीं था। ये तो पता था गुरु जी ने जब उनका स्वधाम गमन हुआ कांदा दिया, पर यह नहीं पता था गुरु महाराज जी ने अपने श्रीअंग से चद्दर उड़ा करके उनके श्रीअंग पर प्रदान की। ये हमको पता नहीं था, आज पता चला इस बात का। कैसी विभूति, हम चिंता करते, साक्षात भगवान के अभिन्न प्रकाश गुरुदेव, उन्होंने स्वयं अपना वस्त्र उनको प्रदान किया। कौन सी हस्ती होगी। मुझे तो याद आ जाते ना दिन, वहां पर सुरेंद्र जी के इनके घर में प्रोग्राम था, तो महाराज ने, अरे त्रिदंडी सन्यासी हैं, आचार्य हैं, इतना होने पे ही सबसे पहले बोलते हैं, गुरु जी के प्रियजन सुदर्शन दासाधिकारी प्रभु के चरणों में मैं नमस्कार, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करता हूं। ये कोई मामूली बात है। किस प्रकार का उनका संबंध। अरे बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं, सुरेंद्र जी का प्रसादी वस्त्र प्रार्थना करते थे कि हमको प्रसादी वस्त्र उनका दिया जाए। इतनी निष्ठा, इस प्रकार की निष्ठा उनकी। और उस बात को जब गुरु जी के पास बार बार प्रार्थना की, गुरु जी से संकल्प करवा दिया जलंधर के लिए। ठीक है, गुरु जी से संकल्प, गुरु जी का ऐसा एक कहते हैं ना, एक गुरु जी का ऐसा प्रभाव था, वो जो बात बोलते थे इधर उधर नहीं होता था कभी। हमारा तो बात इधर उधर ही रहता है। गुरु जी से जबरदस्ती सुरेंद्र जी ने जैसे भी प्रार्थना करके संकल्प करा दिया, ठीक है जलंधर में मठ होगा। जब संकल्प हो गया तो गुरु जी का संकल्प तो जा नहीं सकता इधर उधर। इतने में सुनने में आया, जो चंडीगढ़ के भक्त लोग थे उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव जलंधर की बजाय आप चंडीगढ़ में मठ बनाइए, क्योंकि चंडीगढ़ को बहुत सी स्टेटें लगती हैं, आसपास में बहुत स्टेट्स हैं, और साथ में वहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं। आपका सिद्धांत ये बहुत ही उच्च शिक्षित व्यक्ति के लिए है, ये साधारण व्यक्तियों के लिए आपका सिद्धांत नहीं है। जिस प्रकार आप सिद्धांतिक बातें बोलते हैं, ये आम आदमी जो है ये इस लेवल की बात नहीं है, बहुत ऊंचे लेवल की बात है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आप चंडीगढ़ में मठ निर्माण का जो संकल्प आपने जलंधर में किया वो चंडीगढ़ में कीजिए। तो गुरु जी का क्या जवाब था, इसके लिए तो सुरेंद्र जी को बोलना पड़ेगा। कैसा संबंध इन लोगों का। धर्मपाल जी और जो हमारे पुराने गुरु भाई सुरेंद्र जी के पास गए, सुरेंद्र जी ऐसे ऐसे आपका संकल्प था, गुरु जी ने बोला है सुरेंद्र जी को बोलना पड़ेगा। तो सुरेंद्र जी ने सहर्ष बोला कि आप लोगों का विचार ज्यादा उत्तम है, पर गुरु जी कृपा करेंगे जलंधर में भी कभी होगा, इसलिए चंडीगढ़ में वो
मठ पहले बना। बहुत प्रसन्न हुए गुरु जी अपना सुरेंद्र जी। कि फिर 40,000 में वो सारी जगह वहाँ मठ दिया है। इतने खुशी खुशी आए सारे घर में, हम लोग बोल रहे थे क्या हुआ, तो उनकी कृपा से ही ये राधा माधव जी का विग्रह, गुरु जी की कृपा से ही चंडीगढ़ में ही उनका विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ऐसी गुरु जी की कृपा थी का। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुरेंद्र जी नरेंद्र जी ने बताया कि जब सुरेंद्र जी को पता चला इतना बड़ा स्थान बहुत थोड़े से पैसे में मिल रहा है और गुरु जी की भी इच्छा है, वैष्णवों की इच्छा में बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता से उन्होंने चंडीगढ़ का वो स्वीकार किया मठ बनाना। और एक विशेष बात हमने सुनी कि महापुरुष है ना, महापुरुष की बात जो होती है हृदय की बात होती है। और जब चंडीगढ़ का मठ बन मिल गई जगह, उसके बाद में विग्रह प्रकाशित हुई, तो गुरु जी की इच्छा से, सुरेंद्र जी की इच्छा अगर कम हुई रही होगी, गुरु जी की इच्छा ज्यादा हो गई कि विग्रह छोटे विजय विग्रह साथ में प्रकाशित किए जाएंगे। किस लिए किए जाएंगे? जलंधर के लिए। ये इन लोगों का आपस का संबंध है, हम लोग क्या बोलेंगे इसमें। जलंधर के लिए छोटे विग्रह विजय विग्रह प्रकाशित किए जाएंगे। जब चंडीगढ़ के विजय विग्रह अपने विग्रह प्रकाशित हुए, साथ ही साथ ही सामने हम जो दर्शन कर रहे हैं वो चंडीगढ़ के विजय विग्रह अपना राधा माधव जी के साथ ही ये विजय विग्रह भी प्रकाशित हुए थे। और गुरु जी ने स्वयं अपने हाथ से ही इन्हें सुरेंद्र जी को प्रदान किया था। ऐसे लोगों इन लोगों की संबंध की बात है, समय ज्यादा नहीं है। विशेष जो तिथि है बाकी फिर बाद में याद करेंगे। ये स्थान किस लिए है, पांडे जी ने इसमें कैसे सहयोग दिया, किस प्रकार पांडे जी को गुरु जी ने पत्र लिखा। तो आज विशेष तिथि भी है। विशेष तिथि क्या है? गीता जयंती तिथि। जैसे पहले हमने सुना, हम लोग किस धारा को फॉलो करते हैं? चैतन्य देव जी की धारा। चैतन्य देव जी ने जो हमको सिखाया उस धारा को हम फॉलो करते हैं। चैतन्य देव जी की वाणी क्या है? उन्होंने क्या शब्द बोले? क्या शब्द बोले उन्होंने? अमार आज्ञाए गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये चैतन्य देव की वाणी है। जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हैया तारो ए देश। ये कृष्ण उपदेश क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये बात। कृष्ण उपदेश क्या है? ये गीता किसका उपदेश है? गीता श्री कृष्ण का ही उपदेश है। आज के दिन में चैतन्य देव का निचोड़ बात है। और जिसको भी देखो कृष्ण उपदेश अर्थात गीता की बात बोलना शुरू कर दो, उनकी आज्ञा पालन हो जाएगी। इसी प्रकार का बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग अभी हमारे चड्डा जी ने बोला ना, इसमें बात ठीक है उनकी। जो हम लोग कीर्तन करते हैं वहां पर जाकर के ज्योतिषर में, वो है कुरु पांडव को युद्ध मचायो। आता है ना, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, उसमें एक शब्द आया कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीना नाथ को बारंबार प्रणाम है। हमारे पास क्या है? हम प्रणाम ही कर सकते हैं भगवान को, उनकी कृपा ही मांग सकते हैं। इसी प्रकार की बात है। समय ज्यादा जास्त नहीं देता, अभी कीर्तन भी होगा और देश जी में जो भी आपकी इच्छा वांछा कलो कृपा पतिता नाम पावने नाम श्रेष्ठं वपिषचि बुद्धिमत्स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं
राधा कुंडम गुरु राधा कुंडम गिरिवरम महो राधिका माधवाशां प्राप्त यस्य पतित कृपया श्री गुरुम तम नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय श्री गौर प्रिय मूर्तये श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्ति दयित माधव स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं ममस्तु। बिंदे नमस्ते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परमाराध्यतम पतित पावन हमारे गुरुदेव परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवराजक चार्जित दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु वर्ग हमारे गुरु वर्ग पूज्यपाद नंद नंदन दास अधिकारी प्रभु जी, हमारे नरेंद्र गुप्ता प्रभु जी, हमारे रोहिणी नंदन दास अधिकारी प्रभु जी, इस मठ की जो कमेटी के प्रेसिडेंट अमित चड्डा प्रभु जी, इन सभी के चरणों में प्रपन्न होकर इनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वो क्या था प्रभु जी? अपना इच्छा जीव कोटि वांछा करे कृष्ण इच्छाए तबे फल धरे। जीव अपनी इच्छा से करोड़ों करोड़ों भावनाएं कर सकता है ना। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, है ना। परंतु फलीभूत तभी होती हैं जब श्री कृष्ण की इच्छा उसमें रहती है ना। परंतु एक चीज से बल मिलता है, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने ये वेद पुराने गुण गाए जब सुने, है ना। वैष्णवों के अनुगत्य से, वैष्णवों के पीछे पीछे जाने से हो पाती है, आशा बंधती है, शायद यहाँ पे जो हमारी अभीष्ट प्राप्ति है वो कुछ हो सकती है। बहुत प्रभु जी तो 1 साल से बोल रहे हैं, 1 साल तो ठीक नहीं है, मैं तो कई सालों से मेरी ऐसी इच्छा थी। मैं 24 साल का था, ये बच्चे बहुत सारे मेरे साथ आए, युवा लोग हैं। मैं 24 साल का था, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं किसी संस्था और से जुड़ा हुआ था लगभग 4 साल से, और उसके अंदर एक मैनेजमेंट में पोजीशन भी रखता था, इम्पोर्टेंट पर्सन जैसे बोलते हैं।
वो मुझे और कहीं शरणागति लेने के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ से पहले मैं चंडीगढ़ हमारे गुरुदेव उनके पाद पद्म में उनके पास जाके हरिनाम दीक्षा ग्रहण करना चाहता था। मैंने अपना नाम लिख दिया, परंतु वहां पे संभव नहीं हो पाया। जिस दिन मेरा हरिनाम होना था उस दिन जो मेरी पुराने संस्था में जिनके साथ मैं जुड़ा था वो सब लोग मेरे घर कीर्तन करने आ गए। मुझे नहीं मालूम नहीं कैसे पता चला कि मैं हरिनाम लेना चाहता हूं गुरुजी से, पर गुरुजी ने अपना जो बृहद स्वरूप है वो मेरे हृदय में पहले ही प्रकाशित कर दिया था। तो मुझे ये तो अनुभूति हो गई थी कि मेरा जो माथा झुकेगा वो कहाँ झुकेगा, बस वो देर थी। तो मेरी 24 साल की आयु मैं काम करता था। हरे कृष्णा, ये बंद हो गया भाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है, इधर बोलो। हरे कृष्ण, ठीक है। मैंने चंडीगढ़ में अपना जो हरि नाम का नाम लिखाया था, वहां सुखदेव प्रभु जी थे, अभी मुनि महाराज जी हमारे, उनको फोन किया कि प्रभु जी यहाँ तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आज मेरा नाम काट दो। अनेकों जन्मों से जीव भ्रमण करता है, कौन कौन सी योनियों में जानता है। वो बहुत ही भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरुपाद पद्म में शरणागत होने का मौका मिलता है, ऐसा सुअवसर मिलता है। ये हृदय में प्रकाशित हुआ गुरु जी का जो तत्व मुझे मालूम पड़ा। उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद यहाँ पे सम्मेलन था। साल 3 अप्रैल 2000 कि यहाँ पे सम्मेलन है, और 3 अप्रैल को पता चला अगले दिन जालंधर में हरिनाम होगा। तो मैं रात को आया, मेरी माता जी भी साथ आए मेरे। मैं रात को 9 बजे ऑफिस से आया। मैंने अपने माता जी को बोला, मम्मी मैंने जाना है। मैंने बोला, मम्मी मैंने जाना है, हरिनाम लेना है। अच्छा देखिए, हमारी माता जी, इनका शुरू से हमारे ऊपर बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद। अध्यात्म में थोड़ी सी भी अगर हम रुचि दिखाते हमें पूरा उत्साह देते थे। रात के 9 बजे उस वक्त ये जो होशियार ये जालंधर वाली सिंगल सड़क होती थी, आजकल इतनी डबल लेन 4 लेन नहीं होती थी, टूटी सड़क, बिल्कुल खड्डे टूटे हुए। मुझे कैसे मालूम, मेरे पिताजी भी होशियारपुर रहते थे उन दिनों। तो मम्मी बोलते, रात के 9 बज गए, अब तुम जाएगा 12 साढ़े 12 बजे पहुंचेगा, कैसे होगा कैसे नहीं, तो सुबह चले जाना। हरे कृष्णा, फिर बंद हो गए प्रभु जी। तो इन्होंने मुझे आज्ञा किया कि किसी को साथ में लेके जाना। मेरे साथ मेरे कुलीग थे, उनको फोन किया, वो मान गए। रात को 9 साढ़े 9 बजे घर से निकले और कुछ खाया नहीं पिया नहीं। मम्मी बोलते कुछ खा के जा, कुछ ऐसे भूखे पड़े। मैं कहा नहीं, बस जाने दो, मुझे टाइम लेट न हो, जाने दो। मैं रात को 12 बजे आया और बिल्कुल होपलेस था। मुझे लगता था यहाँ पे कुंडी खटका के उठाना पड़ेगा सबको कि कोई स्थान दीजिए रात गुजारने के लिए। तो सुबह हरिनाम है, मैं भी इच्छुक हूँ। 12 बजे मैं पिताजी की अपनी गाड़ी लेके आया, बाहर गेट के सामने लगाया। गेट के सामने देखा अभी प्रसाद चल रहा है। रात को 12 बजे अभी प्रसाद वितरण हो रहा है। देखो गुरुजी कितने दयालु है, प्रसाद भी मिल गया रात। सो इस स्थान का एटलीस्ट मैं अपना निजी अनुभव बनाता हूं, मैं दे नहीं सकता। गुरु महाराज जी की बातें एज इट इज मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर आज भी स्मरण है। मेरे बाल लंबे थे, गुरु महाराज जी का आदेश हुआ जब हरिनाम दिया, गुरु महाराज जी बोले बाल छोटे होने से अच्छा है। तो बाल तो बड़े रखे नहीं उसके बाद कभी भी, नहीं तो पहले बड़े बड़े बाल रखते हैं ना बच्चे आजकल जो फैशन करते हैं। फिर वो उन्होंने हरिनाम करना सिखाया, जिस पद्धति में सिखाया वो फॉलो करते हैं। आप लोग को सबको बोला, तो मेरा ये निजी अनुभव। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग
जो यहाँ पे श्री गुरु गौरांग, श्री गुरुदेव, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा माधव मंदिर में इस स्थान पे आते हैं। यहाँ हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव की ये पदांकित भूमि है। यहीं पर वो कितने कितने साल सम्मेलन किए हमारे गुरुदेव। कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आज एकादशी तिथि है, थोड़ा मैं बोल के उसको समाप्त करता हूं, प्रभु जी को देता हूं। मोक्षदा एकादशी तिथि फिर बंद हो गया प्रभु। साल में 24 एकादशी आती हैं। जिस मास में पुरुषोत्तम मास लगता है, अधिक मास लगता है, उस साल में एक पद्मनी और एक परमा एकादशी ऐड हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन, आज ही के दिन गीतोपनिषद का पाठ हुआ। गीतोपनिषद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कार्पण्य भाव से उनके सामने शरणापन्न हुआ, उन्होंने ये गीता को उपदेश दिया। अर्जुन को दिया, परंतु अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। हमारे गुरु महाराज जी जब विदेश प्रचार करने गए, पूज्यपाद भक्ति नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी की आज्ञा से, तो गुरु महाराज जी एक बात बताते हैं कि विदेश में एक व्यक्ति उनको प्रचार के समय मिला। पहले बताते हैं कि सब लोग बोलते थे गुरु महाराज जी को, प्रचार आपका फेल हो जाएगा बाहर। गुरु जी की वाणी है। गुरु जी बोलते हैं आपका प्रचार चलेगा नहीं। क्यों? वहां 5 लोग गधे की तरह काम करते हैं, उनके पास समय नहीं है। वो एक बीमारी से ग्रसित है, जिस बीमारी का नाम है नो टाइम। उनके पास समय नहीं है। और 5वें दिन के बाद 6ठा और 7वां दिन वो क्या करते हैं? खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं अपना, जो कमाया, शराब जुआ जो करते हैं वो व्यसन करते हैं। आपकी कथा कौन सुनेगा? गुरु महाराज जी अपने शब्दों में बोलते हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं, जब से मैं कथा यहाँ पे जब से मैं आया हूं, मैं क्या देखता हूं? कहते मैं तो देखता हूं, चाहे वीकडे है चाहे वीकेंड है, दिन में 2-2 3-3 प्रोग्राम। भक्तों के पास समय नहीं है बिल्कुल, इतने प्रोग्राम गुरु महाराज जी बोलते हैं। तो उसी एक सभा में फीनिक्स एरिजोना के अंदर एक व्यक्ति गुरु महाराज जी को मिले। वो बोलते मैं तो गीता को रोज पाठ करता हूं, गीता पाठ किए बिना मैं घर से जाता नहीं, गीता पाठ किए बिना मैं कुछ खाता नहीं, खाली पेट रहता हूं, जब तक गीता पाठ ना कर लूं मैं घर जाता। गुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने अपने मन में सोचा, आहा हमारा तो प्रचार सफल हो गया, हमें तो राइट कैंडिडेट मिल गया, हमें तो राइट कैंडिडेट मिल गया जिसकी गीता में इतनी श्रद्धा। थोड़ी समय बाद वो व्यक्ति बोलता है, परंतु मैं तो ये मानता हूं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वो कोई सुपर ह्यूमन हो सकते हैं, वो ग्रेट पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो डिप्लोमैट हो सकते हैं, परंतु भगवान नहीं है। गुरु महाराज जी बोलते हैं सब कुछ सत्यानाश, सब कुछ सत्यानाश। फिर गुरु महाराज जी ने उसकी पूरी रूटीन पूछी, तुम क्या करते हो, दिन कैसे निकालते हो, ये करते हो वो करते हो। तो गुरु महाराज जी एक बात बोलते हैं कि जिनका श्री कृष्ण के हृदय में जितना प्रवेश होगा, गीता का सार वो उतना ही समझ सकेगा। जिस व्यक्ति का श्री कृष्ण के हृदय में जितना प्रवेश होगा, उतना ही गीता का सार उसके हृदय में प्रकाशित होगा। या दूसरे माध्यम से हम समझे कि जिस व्यक्ति का श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश है, अगर हमारा ऐसे भक्त के, ऐसे वैष्णव के हृदय में प्रवेश है, तो वो सार हमें भी समझ आ सकता है। ये सार बात, समय का अभाव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी एक बात बोल के शेष करता हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ में गए, दक्षिण भारत यात्रा में, रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ क्षेत्र में, वहां पे एक ब्राह्मण रोज पाठ करता है। प्रभु जी ने, हमारे अमित चड्डे प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जरूरी नहीं है 700 श्लोक आने चाहिए, याद होने चाहिए। वो ब्राह्मण रोज पाठ करता है। भगवान महाप्रभु जब रंगनाथ जी के दर्शन करने गए, तो वो ब्राह्मण को देखते हैं और ब्राह्मण क्या कर रहा है, भगवत गीता खोल के पाठ कर रहा है, परंतु उसको संस्कृत का ABCD भी नहीं आता।
संस्कृत जानकारी नहीं है, टूटी फूटी भाषा में वो उच्चारण कर रहा है और गीता का पाठ कर रहा है। और गीता पाठ करने के बाद वो महाप्रभु वो रोता जा रहा है, गीता खोल के साथ में रो रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं और टूटी भाषा में। अगर आपके सामने मैं कैसे बताऊं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई बोले हल्ले किचना, तो आप क्या कहोगे? इसको तो उच्चारण भी ठीक नहीं आता है ना, ऐसे बोलेंगे। तो आप इसी प्रकार उसके जो आसपास उस मंदिर के लोग थे उसका मजाक खिल्ली उड़ाते थे कि ये तो बिल्कुल गलत भाषा में उच्चारण करता है। महाप्रभु खड़े होकर देखते रहे, उसका पूरा 1 से लेकर 700 श्लोक का पाठ महाप्रभु सुने और उसका भाव वो रो के भगवत गीता पाठ कर रहा है, जो जानता भी नहीं है भगवत गीता ठीक से पाठ कर रहा। तो महाप्रभु जी पूछे, उनका परिचय पूछे, तो वो बोले कि वाकई मुझे पाठ करना आता नहीं है, ये सब लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु मेरे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी का मुझे आदेश है, चाहे आता है ठीक से पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना। हमारे भक्त लोग जो पंजाब गए ना, मैं तो थोड़ा पुराना हो गया, 24 साल हो गए मठ में मुझे, पढ़ा हूं यहाँ पे, हासिल कुछ नहीं किया, मतलब मैंने अपने अंदर कोई इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, परंतु पुराना हो गया जी जरूर है। तो मैं कई भक्तों को देखता हूँ बंगला पढ़ते हैं, हमारे बठिंडा के कई वैष्णव, हमारे जलंधर के वैष्णव, वो कैसे जोड़ जोड़ के टूटा फूटा पढ़ते हैं। कोई बंगाली देखते तो हंसता है, हमारी बंगाली गुरु आई हुई हमारे साथ, हमें बंगला सिखाती है, राधे घोष है ना, मेरी टीचर है, वो 16 साल 15 साल की है और हमारा बंगाली का मजाक उड़ाते हैं, तो सब लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, क्या टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं है ना। तो बोलते नहीं, मेरे गुरुजी का आदेश इसलिए करता हूँ। कहते वो तो ठीक है, महाप्रभु कहते हैं आप पढ़ते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, पर रोते क्यों हैं? रोने की क्या बात है इसमें? महाप्रभु पूछते हैं है ना, महाप्रभु तो पूछते हैं, भक्त की महिमा को भगवान ही तो प्रकाशित करते हैं। राय रामानंद से सुने, गदाधर पंडित से सुने, भगवान जो गीता का उपदेश कहे वो सुने, कि भक्त की महिमा ही प्रकाशित होती है, उससे सुने, बोलिए है ना। तो वो बोले कि जैसे ही मैं गीता खोलता हूं मेरे सामने एक चित्र सामने फ्लोट करने लग जाता है। वो चित्र क्या? अर्जुन रथ पे बैठा है गांडीव धारण करके और भगवान श्री कृष्ण अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, जो भगवान तीनों लोगों के स्वामी है ना, वो क्या बनते हैं? अर्जुन के सारथी, रथ में उनके ड्राइवर, उनके चैरियट ड्राइवर। कोई ड्राइवर को बड़ा पोस्ट है, बड़े काम है, ये तो छोटा काम है। भगवान भक्त के लिए सारथी होना स्वीकार कर लिया। मेरे को वो चित्र आंखों के सामने मेरे फ्लोट करता है, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा रोना निकलता रहता है और मुझे इतना आनंद की अनुभूति होती है कि उस आनंद को मैं 700 श्लोक तक लेता ही रहता हूँ। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की देखो कितना है, कितनी महिमा है। और बहुत से और लोग हैं। हमारे गुरुजी एक वाक्य बोलते थे कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पूज्यपाद भक्ति को मुझे संत गोस्वामी महाराज जी को इनवाइट किया, स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर, उनको बुलाया कि आप यहाँ पे गीता पाठ करो और आप आके यहाँ प्रवचन दो। महाराज जी ने गीता प्रवचन शुरू किया और प्रवचन में जितने सुनने वाले कौन है? चाय के बगान के मालिक, टी गार्डन्स के मालिक, वो सब लोग प्रवचन सुनने आए हैं और प्रवचन कर रहे हैं पूज्यपाद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी, और बोलते हैं कि 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। किसी तरह का नशा नहीं, यहां तक का चाय का भी नशा नहीं, ना चाय पीनी है ना चाय प्रमोट करनी है। ये किनको बोल रहे हैं? जिन्होंने उन्हें स्टेट गेस्ट बुलाया, उन्होंने वहां बुलाया चाय के बगान के मालिक, उनको बोल रहे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति, फटाफट बोल के समाप्त कर रहा हूं, उनमें से एक व्यक्ति आके बोलता है, क्या बोल रहे हैं महाराज जी, आपको तो हमने अब प्रवचन करने दिए बुलाया, ये तो सब भाग जाएंगे, ये से थोड़ा बोलिए। आप
गीता में तो चाय की कहीं कहीं महिमा बोली है। आप तो जानते होंगे चाय की कितनी महिमा बोली गई है गीता में। तो हमारे पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कहाँ पे बोली है, तो वो बताते हैं गीता का एक श्लोक, सर्वश्चहम हृदि सन्निविष्टो सर्वश्च अहम। चा कहते देखो चा आ गया ना, सर्वश्च अहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठ के उनको ज्ञान देता हूँ और भुला देता हूँ। वो सब कुछ स्मृति भी मैं ही देने वाला हूँ, भुलाने वाला भी मैं हूँ। वहां भी चा है। और कहा है वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद, वेदेश चा फिर आ गया चा, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद है ना, उसमें फिर आ गया चा। कहते देखो इतनी तो भूरी भूरी प्रशंसा करी है। भगवत गीता में तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ सब जगह चा चा चा। हम तो चाय के बगान के बिजनेस करते हैं। तो हमारे पूज्य भक्ति गुरु संत हमारे बोलते हैं धन्यवाद, हो गया प्रचार। हम लोग यहाँ भिक्षुक होके आए हैं, यहाँ भिक्षा करने आए हैं। 45 मूर्ति हम लोग 45 जन चंडीगढ़ से आए हैं। आप सभी वैष्णवों की कृपा लेने आए हैं। आपने यहाँ से जलंधर से, अमृतसर से, फगवाड़ा से और का फिलौर से बहुत से लोग जाते होंगे, देखे होंगे चंडीगढ़। क्यों? प्रभु जी ने पहले बोल दिया एजुकेशनल हब है चंडीगढ़। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस, कितनी बड़ी पढ़ाइयां बच्चों के लिए, कितनी बढ़िया कंपनीज, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, आईटी बिल्डिंग्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज सब चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में इतना कुछ है तो ये 45 बच्चे क्या करने हैं जहां जलंधर? सब चंडीगढ़ जा रहे हैं, ये 45 क्या करने आए हैं? प्रभु जी ने बता दिया क्या करने आए। प्रभु जी ने क्या बताया था? क्या? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाभल। आप सभी जलंधर वासियों की भक्त की रज, भक्तों की चरण धूलि लेने आए। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, आप सभी का चरणों का जल लेने आए हैं। और आप सभी का उच्चिष्ट जो बचा हुआ प्रसाद जो आप बाहर फेंक देते होंगे कुत्तों के लिए, वो पाने आए हैं। अगर आप हमें इसके योग्य समझते हैं तो हम पे भूरी भूरी कृपा कीजिए। बस ये 10-5 मिनट की कथा कह के मत शेष कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। कल ये बच्चे फिर मौजूद रहेंगे, सुबह मंगल आरती में भी रहेंगे, उसके बाद पाठ कीर्तन में भी रहेंगे। 10 से 12:30 श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का जो कार्यक्रम हमारे गुरुजी ने, गुरुजी द्वारा प्रदत्त नाम, गुरुजी के समय से शुरू चल रहा है 2005 से, वो 10 से 12:30 कल यहाँ पे होगा। प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया, वो भी आएंगे, तब भी ये बच्चे यहाँ मौजूद रहेंगे। आप जलंधर वासी यहाँ का जो कुछ बता सकते हैं हमें। देखिए हम लोग, मैं 24 साल से कई बार यहाँ पे आया हूँ, बट मैं आज भी इतिहास ये जानता नहीं था। मैंने गौर को फोन किया, गौर प्रभु जी पूरा नाम क्या था? गौर हरिदास को मैंने फोन किया कि प्रभु जी हम तो इतिहास सुनेंगे, हमें तो बहुत आनंद आएगा, पर यहाँ पे 200-300 लोग और सुनेंगे, उनका तो टाइम वेस्ट होगा। तो गौर हरिदास ने हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाया। कहते प्रभु जी निश्चिंत हो जाओ, ज्यादातर को पता ही नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे पास ये सुअवसर है, हम कल शाम तक यहाँ पर हैं। आप सब लोग हमें जैसे गाइड करेंगे हम वैसे चलेंगे, पर हमें अपनी कृपा से वंचित मत करना। हम लोग झोली फैला के आपके सामने खड़े होंगे, आप लोग खूब अपनी चरणों की रस देना, अपना हरि कथामृत देना, अपना अनुभव देना, गुरु जी के बारे में बताना। ये सब जो 45 लोग आए हैं, अपने काम धंधे, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर, अपनी ट्यूशन से बंक मार के आए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मैं हरिवल्लभ दास प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हमारे गुरुवर्ग को माल्यार्पण से उनका सम्मान करेंगे। आ जाओ प्रभु, आ जाओ।
आप खड़े रहिए प्रभु। अब मैं जिन जिन बच्चों का नाम बोलूंगा जो चंडीगढ़ से आए हैं, वो आगे आकर हमारे नरेंद्र प्रभु जी से ठाकुर जी की प्रसादी माला लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। पहले आप ही हैं मेंटर प्रभु, हरिवल्लभ दास प्रभु जी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। दानिश प्रभु, त्रिविक्रम दास, प्रिंस प्रभु, केशव प्रभु, चंडीगढ़, जलंधर में भी हमारे केशव 3-4 हैं। लक्ष्मण प्रभु, जल्दी जल्दी आते जाइए। गौर गोपाल दास, कार्तिक प्रभु, चंडीगढ़ वाले ताली नहीं बजाते। नेपाली दास, जब बोला 45 मूर्ति आ रहे हैं, नेपाली दास, चुप रहना, मूर्ति की तरह ताली बजाते। जनार्दन दास, उद्धव दास, जनार्दन जल्दी चलो भाई। उद्धव दास, निखिल प्रभु, करण प्रभु, अभय प्रभु, अभिमन्यु दास, भव्य कृष्ण दास, हरे कृष्ण दास, अंकित प्रभु, अंकित चौहान, संदीप यादव, समीर शर्मा प्रभु, और लास्ट में सचिन प्रभु। अभी कोई मैं भूल गया हूँ किसी, और कोई चंडीगढ़ से रह गया? माता जी लोग वहीं से प्रभु लोगों को प्रणाम कर दें। जितनी माता जी आई सभी से प्रार्थना अपने स्थान से उनको प्रणाम कर दें। अब खड़े होकर 5 मिनट के संकीर्तन। कल का आपको कार्यक्रम मुझे बता दिया है। कल सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक संकीर्तन होगा। उसके बाद सबके लिए भगवत प्रसाद भंडारे की व्यवस्था है मंदिर में। सभी से प्रार्थना कल अवश्य आए। हरे कृष्णा। कृपा भगवान ने भक्त पारण का समय कल सिर्फ 3-4 मिनट का है। 7:23 से 7:27-28 तक इसके बीच में ही पालन करेंगे।
क्योंकि सूर्योदय का समय भी 7:23 पर है, इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है जो व्रत रखते हैं 7:23 से 7:27-28 के बीच में पारण कर लेंगे। हरे कृष्ण। आपके 7:16 है वहां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हो